यो अप्सु तिष्ठन् अद्भ्योऽन्द्रो यम् आपो न विदुर् यस्य आपः शरीरम् यो अपो अन्तरो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यो अग्नौ तिष्ठन् अग्निरन्तर यम् अग्निर्न वेद यस्याग्निः शरीरम् यो अग्निम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यो अन्तरिक्षे तिष्ठन् अन्तरिक्षादन्तरो यम् अन्तरिक्षम् न वेद यस्यान्तरिक्षगं शरीरम् यो अन्तरिक्षम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यो वायौ तिष्ठन् वायोरन्तरो यम् वायुर्न वेद यस्य वायुः शरीरम् यो वायुम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यो दिवि तिष्ठन् दिवो अन्तरो यम् द्यौर्न वेद यस्य द्यौः शरीरम् यो दिवम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। य आदित्ये तिष्ठन् आदित्यादन्तरो यम् आदित्यो न वेद यस्य आदित्यः शरीरम् य आदित्यम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यो दिक्षु तिष्ठन् दिग्भ्यो अन्तरो यम् दिशो न विदुर् यस्य दिशः शरीरम् यो दिशो अन्तरो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकान्तरो यम् चन्द्रतारकम् न वेद यस्य चन्द्रतारकम् शरीरम् यश्चन्द्रतारकम् अन्तरो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। य आकाशे तिष्ठन् आकाशादन्तरो यम् आकाशो न वेद यस्य आकाश शरीरम् य आकाशम् मन्त्रो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यस्तमसि तिष्ठन् तमसो अन्तरो यम् तमो न वेद यस्य तमः शरीरम् यस्तमो अन्तरो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः। यस्तेजसि तिष्ठन् तेजसो अन्तरो यम् तेजो न वेद यस्य तेजः शरीरम् यस्तेजो अन्तरो यमयति एष तात्तान्तर्याम्यमृतः इत्यदि दैवतम् अथादिभूतम्। अधिदैवत प्रकरण संबंधित दर्शन जो उपासना है अंतर्यामी स्वरूप चिंतन के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पृथ्वी में रहकर भी पृथ्वी से अलग था, पृथ्वी जिसे नहीं जानता, अगर पृथ्वी अभिमानी देवता जिसे नहीं जानता, किंतु पृथ्वी अभिमानी देवता का जो शरीर है जो कर्ण है वही है शरीर और कर्ण जिसका, ऐसा यह अंतर्यामी जिसको पृथ्वी के भीतर रहकर नियमन करता था वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जैसे प्रथम पर्याय में कहा गया था उसी प्रकार यहाँ इन 4 से 14 तक सभी पर्यायों में समझना है। यो अप्सु तिष्ठन् जो जल में रह रहा है और अद्भ्यो अंतरो वो जल से जल पर में रहने वाले जो मछली वगैरह भी आ जाएंगे, मगरमच्छ वगैरह, उससे अलग करने के लिए यम अंतरो उस जल में भी अंदर है और जल के कण कण में व्याप्त है। और कैसा है? यम आपो न विदुः जिसे जल का अभिमानी देवता भी नहीं जानता। यस्य आप शरीरम जिसका शरीर जो है ना यह जलाभिमानी देवता का जो शरीर है, आपा शरीरम एवं यश शरीरम माने जलाभिमानी देवता का जो शरीर कर्ण आदि है वही है शरीर कर्ण आदि जिसका, ऐसे अंतर्यामी है। यो अपो अंतरो यमिति जो जल के भीतर रहकर उसका नियमन करता है। एष आत्मा अंतर्यामी अमृतः वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो अग्नौ तिष्ठन् इसे अग्नि रूपी उपाधि को लिया, अग्नि में रहने वाला है, अग्नि के भी भीतर है, कण कण में भी विद्यमान रह करके उसका नियमन करता है। यम अग्निर्न वेद जिसे अग्नि नहीं जानता, यस्य अग्नि शरीरम अग्नि का जो शरीर है वही है शरीर जिसका, ऐसा वह जो अंतर्यामी है। यो अग्नि मंत्रो यमिति जो अग्नि को भीतर से नियमन करता है। एष तात्पर्य अमृत वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो अंतरिक्षे तिष्ठन् अंतरिक्षाद्यप्यंतर जो अंतरिक्ष में रह रहा है, ये सभी में यही समझना। सप्तम अंत में जब कहेंगे उसमें रहने वाले जीवों में अतिव्याप्ति होगा, उसमें रहने वाले अन्य पदार्थों में अतिव्याप्ति होगा आधार आधे भाव से, तो उसका निषेध करने के लिए कहते दूसरे बात अंतरिक्षाद्यंतर, ये जो आया उसको निषेध करते हैं। जब अंतरिक्ष से भी भीतर है, अंत से भी सूक्ष्म है, तो वो जीवादि नहीं हो सकता ना, वो तो स्थूल है जो रह रहे हैं उसके अंदर। उससे भी सूक्ष्म कहने के बाद क्या होता है, उसका भी कारण रूपा, उससे भी जो व्यापक है, उसके कण कण में जो अभिव्याप्त विद्यमान वस्तु है उसको लेना पड़ जाता है।
अतएव विद्यमान औपाधि की स्थूल पदार्थों को व्यावर्तन कर दिया। अतिव्याप्ति उसमें था, उसके व्यावर्तन अंतरिक्षांतरो सभी पर्याय में ऐसे ही समझना। यम अंतरिक्षम न वेद, यदि व्याप्त होकर रह रहा हो तो उसको जानता है? कहते नहीं, अंतरिक्षा भी देवता भी उसे नहीं जानता। यस्य अंतरिक्षम शरीरम, अंतरिक्ष ही है शरीर जिसका, उसका शरीर तो ये अंतरिक्ष ही उसका शरीर का मतलब क्या? अंतरिक्ष का अभिमानी देवता का जो शरीर करणादि है वही उस अंतर्यामी का शरीर करणादि होता है। यो अंतरिक्ष मंत्र में थी, जो अंतरिक्ष को जो है ना भीतर में रह करके नियमन करता है, ये शत आत्मंत्र अमृत, वही आए तेरी आत्मा है, वही अमृत है, वही अंतर्यामी है। यो वायु तिष्ठा, यह वायु सबसे सामान्य वायु को ही लेना, वो जो सूत्रात्मा वायु को नहीं लेना। पहले जो लिया था वायु वो सूत्रात्मा था, वायु व संवर्ग के छांदोग्य के वगैरह भी समर्थन करता हुआ। लेकिन यहाँ जो वायु लिया एक केवल औपाधि के 5 भौतिक वस्तु है जिसकी जो है अभिमानी देवता हुआ करता है। यो वायु तिष्ठन वायुरंतरो, जो वायु में रहता है, वायु में तो बहुत सारी चीजें हैं, उस अत्यंत निवारण करने के लिए वायु से भी जो सूक्ष्म है, अंतर में उससे भी जो सूक्ष्म है, अर्थात उसका भी कारण रूपा है, उसका भी जो नियंता है वो है यम वायु निवेद, इसलिए वायु से नहीं जानता। नहीं तो वायु का अभिमानी देवता जो जो उसके अंदर में रहने वाले सभी वस्तुओं को जानेगा कि नहीं जानेगा? जैसे आश्रम का जो मालिक होता है, आश्रम में कौन कौन है सब उसे जानते हैं, वो नहीं जानता है कि आश्रम में कौन कौन रह रहा है? जानता जरूर है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, यदि उसके अंदर में रहने वाला वस्तु होता तो क्या होता? वायु मानी देवता उसको जानना चाहिए, लेकिन वह ऐसा सूक्ष्म तत्व है, अतएव वायु भी उसे नहीं जानता। कारण क्या है? उसका अभिमान है, देखो मैं ये संसार चला रहा हूँ, यदि मैं ना बहूं, मैं ना चलूं तो ऐसा मर जाएंगी, इनको प्राणी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इस वायु के अपना अभिमान के कारण से वह अपना भी जो सूक्ष्म है, अपने भी कारणीभूत, अपना भी जो स्वरूपभूत आत्मा है उसको नहीं जानता। यम वायुर्न वेद यस्य वायु शरीरम, लेकिन जिसका शरीर कौन है? यह वायु ही शरीर है, अर्थात वायु अभिनय देवता का जो शरीर करणादि है वही उस अंतर्यामी का भी शरीर करणादि है। यह वायु मंत्रो यमेति, जो वायु का भीतर रह करके उसका नियमन करता है। एष आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारी आत्मा है, यही अंतर्यामी है, यही अमृत है। यो दिवी तिष्ठन, जो द्युलोक में रहता है, रहने वाले देवता भी वहां रह रहे, कहते नहीं दिवोप्यंतरो, वो द्युलोक से भी सूक्ष्म है। तम द्यौर्न वेद, द्युलोक का अभिमानी देवता भी उसे नहीं जानता। यस्य द्योहु शरीरम, द्युलोक की शरीर जिसका, अर्थात द्युलोक अभिमानी देवता का शरीर करणादि है, शरीर करणादि जिनका, ऐसा वह अंतर्यामी है। यो द्यो मंत्रियमति, द्युलोक में भी सर्वत्र अंदर भीतर में रहकर नियमन करता है। ये शतात्मंत्रियम अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह आदित्य तिष्ठन, आदित्यादंतरो, जो आदित्य में रहता है और आदित्य से भी सूक्ष्म है। यम आदित्यो न वेद, जिसे आदित्य को, आदित्य भी जिसे नहीं जानता, यस्य आदित्य शरीरम, जिसका आदित्य ही शरीर है। यह आदित्य मंत्रो यमेति, जो आदित्य को भीतर में रह करके नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो दिक्षु तिष्ठन दिव्योंतरो, जो दिशाओं में रह रहा है, लेकिन दिशाओं में रहता हुआ स्थूल नहीं, दिशाओं से अत्यंत सूक्ष्म है। यम दिशो न विदियो विदुहो, जिन्हें दिशाएं अर्थात दिशाओं के अभिमानी देवता लोग नहीं जानते हैं। यस्य दिशा शरीरम, जिसका दिशाएं शरीर है, अर्थात दिशा अभिमानी देवता का शरीर करणादि भी है, शरीर करणादि जिनका, ऐसा वह अंतर्यामी है। यो दिशो अंतर्यामी, जो दिशाओं के भीतर में रहकर उसका नियमन करता है। ये शतात्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह चंद्र तारकीय तिष्ठन, चंद्रमा और ताराओं में विराजमान है, लेकिन चंद्र तारा का दंतरो, और चंद्र तारकों से भी वो भीतर है। चंद्र तार का दंतरो, ये देखो गड़बड़ है यहाँ, चंद्र तार का दंतरो, एक दो नीचे ना, या तो द्वितीय कहीं देखो दूसरे में क्या है, द है, चंद्र तार का दंतरो है ना, ठीक है। मूल मंत्र में हाँ द है ना, ठीक है। क्योंकि पहले यश चंद्र तारक के बोला ना, द्विवचन बोला है, इसलिए मैं पूछ रहा था बार बार। चंद्र तारक के द्विवचन है, हाँ, ने सप्तमी का एक वचन। कहा यस्य आदित्य शरीरम, यह आदित्य मंत्रो यमेति, ठीक ही तो है। यम पहले है ना, यम आदित्यो न वेद, पूर्व में हो तो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम, यह आदित्य मंत्रो यमेति, ऐसा टुकड़े टुकड़े है ना। यह तो यम तो है, पूर्व में आ चुका है, पूर्व पन्ने में है।
यह आदित्य तिष्ठन आदित्य तंत्रो यम आदित्यो न वेद यस्य आदित्य शरीरम यह आदित्य मंत्रो यमेति। ठीक है, वहां शुद्ध है। यहां पर भी ठीक ही है। यश चंद्र तारक की सप्तमी एक वचन है, इसलिए वहां पर एक वचन कर दिया चंद्र तारक का दंत्रो। यहाँ द पूरी होनी चाहिए, वो द नहीं है, वो लिख देना। जो चंद्र और तारा मंडल में विद्यमान है, लेकिन चंद्र तारा मंडल से भी अत्यंत सूक्ष्म है। यम चंद्र तारकम न वेद, जिसको चंद्र ताराएं जो है नहीं जानते हैं। यस्य चंद्र तारकम शरीरम, जिसका ये जो चंद्र ताराएं यही शरीर है, अर्थात चंद्र ताराभिमानी देवता का जो शरीर है वही शरीर है जिसका ऐसा वो अंतर्यामी है। वह अंतर्यामी होने के कारण से चंद्र ताराओं का भीतर में रहकर उन चंद्र तारकों को भी नियमन करता है। वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यह आकाश तिष्ठन आकाश तंत्रो यम आकाश न वेद, जो आकाश में रहता है और आकाश में रहने वाले सारा ब्रह्मांड ही है। कहते नहीं, वो आकाश से भी सूक्ष्म है, लेकिन ये सब स्थूल है। यम आकाश न वेद, आकाश में देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य आकाश शरीरम, जिस अंतर्यामी का यह आकाश ही शरीर है। यह आकाश मंत्रो यमेति, जो आकाश के भीतर में रह करके नियमन करता है। ये शतात्मंतर्यामी अमृत, वही तेरी आत्मा है, वही अंतर्यामी, वही अमृत है। यस तमसि तिष्ठन, देखो वेदांत सिद्धांत में तम एक भाव पदार्थ है। तम जो है एक भाव पदार्थ है, इसमें सब श्रुतियां प्रमाण है। तमा को तेज अभाव रूपेण नहीं आएगा स्वीकार करते हैं। यदि अभाव होता, अभाव में के भीतर रहना, अभाव का नियमन करना, ये तो नहीं हो सकता है। अभाव को कोई नियमन करेगा? अभाव का भीतर में रह सकता है कोई? तो ये सारा पंक्ति बिगड़ जाएगी। यही तमा को तेज अभाव रूप मानोगे, इसलिए तमा को भाव रूप सिद्ध किया अद्वैत सिद्धि में भी। यह तमसि तिष्ठगुंस तमसो अंतरो यम तमो न वेद यस्य तमः शरीरम, जो तम के भीतर भी, अंधकार के भीतर में भी है और वह अंधकार से भी सूक्ष्म है। यम तमो न वेद, अंधकार में देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य तमः शरीरम, जिसका अंधकार भी शरीर है। यह तमो अंतरो यमेति, जो तम का भीतर में तमो का नियमन कर लेता है। एष आत्मंतरी में अमृत, इसलिए बाद में तेज भी अलग से ले रहे, प्रकाश को भी। यह तेज ही तिष्ठन तेज अंतरो, जो तेज में रह रहा है और रहते हुए तेज से सूक्ष्म है। लेकिन यम तेजो निवेद, जिसको तेजाभिमानी देवता भी नहीं जानता। यस तेज शरीरम, जिसके तेज ही शरीर है। इस तेजो अंतरो यमेति, जो तेज के भीतर में रहकर तेज का नियमन करता है। एष आत्मा, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह अधिदेव संबंध, देवताओं के संबंधी यह उपासना है। अधिदेवतम अताधिभूतम। अब अधिभूत संबंधी विचार दर्शन आरंभ करेंगे। भाष्य में संक्षेप में बोल दिए, देखिए समान मन्यत, हर पद पदार्थ का अर्थ में कोई अंतर नहीं, इसलिए सारे पर्याय इकट्ठे गिना दे। योगसु तिष्ठन अग्नौ अंतरिक्ष वायौ दिव्य आदित्य दिक्षु चंद्र तारके आकाशे। फिर कर यह तमसी, तम शब्द का अर्थ बताना जरूरी है, बाकी सब सुप्रसिद्ध अर्थ है इसलिए छोड़ दिया। आवरणात्मक बाह्य तमसी, आवरणात्मक जो बाह्य अंधकार, जिसको नैयायिक आदित्य जो अभाव रूप मानते उसी को लेना, वो भाव रूप है। तेजसी तद विपरीत है, और ठीक उसका विपरीत जो दूसरा भाव पदार्थ है वह कौन है? वो तेज है। प्रकाश सामान्य, प्रकाश सामान्य है। इति एवं अधिदैवतम अंतर्यम विषय दर्शन देवतासो, इस प्रकार से अधिदैवत है मैंने अंतर्यम विषय को देवताओं में जो चिंतन करना है, विज्ञान है, वो कह दिया गया। विज्ञान मुक्तम अताधिभूतम, और अधिभूत उपासना प्रारंभ करते मैंने भूतेषु ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतेषु अंतर्यामी दर्शनम अधिभूतम। भूतों में मैंने ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सकल भूतों के अंदर विराजमान जो अंतर्यामी के संबंधी जो दर्शन में विज्ञान, उस विज्ञान को ही अधिभूत विज्ञान कहते हैं। अथाधिभूतम यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वे भूतेभ्यो अंतरो एकं सर्वाणि भूतानि न विदुर यस सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमेति एष आत्मंतर्यामी अमृत इत्यादि भूतम अथ अध्यात्मम। अधिभूत के लिए की पर्याय ले लिया, आप कीट पर्यंत ब्रह्मा से लेकर के कीट पर्यंत सारी को इकट्ठा ले लिया। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, जो सकल भूतों में रहता हुए भी
लेकिन इनमें रहने वाला खून मांस हड्ड के समान, हाड़ी आदि के समान नहीं समझना। इसलिए कहते हैं सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अंदरा, इन सकल भूतों से भी जो सूक्ष्म है। यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, आपके अपने हाड़ मांस वगैरह को आप जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पर उसी को लेना पड़ेगा ना जिसको आप नहीं जानते हैं। यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, वो अंतरे में वह तत्व है, इसके भीतर में रह रहा है, इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी आप कोई भी व्यक्ति इसको जानते नहीं है। और आप नहीं जानते हो भले उसे, लेकिन वह आपको भीतर से नियमन कर रहा है। किंतु कर रहा क्या है वो, यह कहते हैं यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमेति, ये सकल भूतों में भीतर में रह करके सकल भूतों को नियमन करने वाला है। एषति आत्मा अंतर्यामी अमृत, यही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही जो आपका अमृत है। इस प्रकार से भूताधिकृत विज्ञान को भी कथन करके पूरा कर दिया। अब अध्यात्म शरीर अधिकृत इंद्रियादियों को अधिकृत करके जो कथन करना योग्य है, ये अंतर्यामी का विज्ञान के बारे में कथन करना आरंभ करने जा रहे हैं। अथ से अथ अध्यात्म, इस पर केवल भाष्यकार करे अथाध्यात्म पर बोल रहे। देखिए अथाध्यात्म यह प्राण इत्यादि सीधे ले लिया, सकल पर्यायों की इकट्ठा ले लेंगे। अभी ये उनका उच्चारण करके सामान्य ले लीजिए पहले भाष्य में जाने से। यह प्राणे तिष्ठन् प्राणादंत्रो प्राणो न वेद, यस्य प्राण शरीरम यह प्राणम मंत्रो यमेति ये शतात्मंतर्यामी मृद, यो वाची तिष्ठन् वाचोंत्रो यम वांग न वेद, यस्य वाक् शरीरम यो वाच मंत्रो यमेति ये शतात्मंतर्यामी मृद, यक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोंत्रो यम चक्षुर्न वेद, यस्य चक्षुष शरीरम यक्षुरंत्रो यमेति ये शतात्मंतर्यामी मृद, यह श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रादंतरो यं गुं श्रोत्रम न वेद, यस्य श्रोत्रगं शरीरम यह श्रोत्रमंत्रो यमेति ये शतात्मंतर्यामी मृद, यो मनसि तिष्ठन् मनसोंत्रो यं मनो न वेद, यस्य मनः शरीरम यो मनोंत्रो यमेति ये शतात्मंतर्यामी मृद, यस्त्वचि तिष्ठगं त्वचोंत्रो यं तं न वेद, यस्य त्वक् शरीरम यस् त्वचम अंतरो यमेति ए शतात्मंतर्यामी मृद, यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानादंतरो यम विज्ञानं न वेद, यस्य विज्ञानगं शरीरम यो विज्ञानमंत्रो यमेति ए शतात्मंतर्यामी मृद, यो रेतसि तिष्ठन् रेतसोऽन्तरो यगं रेतो न वेद, यस्य रेतः शरीरं यो रेतोऽन्तरो यमेति ए शतात्मंतर्यामी मृद, अदृष्टो दृष्टा श्रुत श्रोता मतो मंता विज्ञातो विज्ञात नान्यतोस्ति दृष्टा नान्यतोस्ति श्रोता नान्यतोस्ति मंता नान्यतोस्ति विज्ञाता एषतात्मंतर्यामी अमृतो अतो अन्यदार्थम ततो उद्दालक आरो निरुपर राम। यह प्राणे तिष्ठन जो घ्राणेन्द्र में रह रहा है, घ्राणेन्द्र में तो बहुत सारा रहते हैं अंदर, नहीं बलगम भी कहते नहीं नहीं, वो प्राणादपि अंतरो, प्राण से बहुत सूक्ष्म है, स्थूल वस्तुओं को नहीं लेना। यह प्राणम न वेदा यम प्राणो न वेद, जिसको प्राणाभिमान मैंने घ्राणाभिमानी देवता, प्राण से यहाँ घ्राणेन्द्र लेना है, घ्राणाभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, यस्य प्राण शरीरम जिसका यह घ्राणेन्द्र ही शरीर है, अर्थात घ्राणेन्द्र अभिमानी देवता का जो शरीर करणादि है वही शरीर करणादि है, जिसका ऐसा अंतर्यामी है। यह प्राण मंत्र यमति जिस घ्राणेन्द्र के भीतर रहकर घ्राणेन्द्र का नियमन करता है, एषत आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह वाची तिष्ठन वाचोंत्र जो वाक के भीतर रहता है, वाग इंद्री के भीतर रहता है, और होते हुए भी वाक से भी सूक्ष्म है। यह वांग न वेद जिसका वाणी नहीं जानती है, यस्य वाक्शरम जिसका वाणी ही शरीर है, यह वाच मंत्र यमति जो वाक्य के भीतर कर वाक्य का नियमन करता है, एषति आत्मांतर्यामी अमृत। यह चक्षु तिष्ठन जो चक्षु के भीतर रहते हुए जो चक्षु से भी सूक्ष्म है, यम चक्षुर न वेद जो चक्षु को नहीं, चक्षु भी जिसे नहीं जानता, यस्य चक्षु शरीरम जिसका चक्षु ही शरीर है, वही चक्षु तो वह अंतर्यामी चक्षु के भीतर रहकर चक्षु का नियमन करता है, जो वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यह श्रोत्रे तिष्ठन श्रोत इंद्र में रहते हुए श्रोत्रादंतर श्रोत से भी लेकिन अत्यंत सूक्ष्म है। यम चक्षु यम श्रोत्रम न वेद जिसे श्रोत इंद्र भी नहीं जानता, यस्य श्रोत्रम शरीर जिसका श्रोत इंद्र ही शरीर है। इन सब जगहों में तत्वाभिमानी देवता को लेना, श्रोत्राभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता, और श्रोत्राभिमानी देवता का जो शरीर करणादि है वही शरीर करणादि है जिस अंतर्यामी का, वह अंतर्यामी श्रोत्र के भीतर रहकर श्रोत्र का नियमन करता है।
ये शत आत्मंत्र अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो मन के भीतर रहते हुए मन से भी सूक्ष्म है, जिसे मन भी नहीं जानता, माने मनाभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य मन शरीरम, जिसका मन ही शरीर है, अर्थात मनाभिमानी देवता का शरीर इंद्रिया आदि है, शरीर इंद्रिया आदि जिसका ऐसे ही अंतर्यामी है, जो वही मन के भीतर रहकर मन को नियमन करता है। ये शतात्मंतर्यामी, वही अंतर्यामी तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। ये त्वचित शगन त्वचो अंतर, जो तक इंद्री में रहते हुए तक से भी भीतर सूक्ष्म है। यम त्वंग नवेद, जो त्वंग अभिमानी देवता भी, तक इंद्रियाभिमानी देवता भी जिसे नहीं जानता। यस्य त्वक्षरम, जिसका त्वग इंद्रिय ही शरीर है, अर्थात इंद्रियाभिमानी देवता का शरीर है जिसका। यस्तम मंत्रो, यस्तम मंत्रो, जो त्वच के भीतर में रह करके यमयति, ये शतात्म नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। यो विज्ञान तिष्ठन, जो बुद्धि में रहने वाला है और बुद्धि के भीतर रहते हुए भी बुद्धि से भी सूक्ष्म है। यम विज्ञानम ने वेद, जिसकी बुद्धि भी जिसे ग्रहण नहीं करती सीधा। यस्य विज्ञान शरीरम, जिसके बुद्धि ही शरीर है, अर्थात बुद्धि देवता का शरीर है जिसका, ऐसा वह परमात्मा है। यो विज्ञान मंत्र में, जिस बुद्धि के भीतर अगर बुद्धि का नियमन करता है, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। जो रेत में रहता है, यहाँ पर जो है एक ब्रह्म सूत्र में अधिकरण है, यो रेत तिष्ठन रेत सोत्रो, इस पर नहीं बल्कि नान्यत्वस्य दृष्टा, इसी मंत्र का नान्यत्वस्ति, एक ही मंत्र है ना, इसलिए इसी मंत्र पर विचार मानना पड़ेगा। मुख्य विषय वहां पर है नान्यत्वस्ति दृष्टा इत्यादि का विचार अर्थ किया, निर्णय किया। अभी ध्यानाधिकरण नाम से है ब्रह्म सूत्र 2-3-13, 2-3-13 ब्रह्म सूत्र अभिध्यानाधिकरण। यो रेतसी तिष्ठन रेतसो अंतर, जो रेत के भीतर में रहने वाला है, फिर प्रजनन के भीतर, प्रजनेन्द्रिय के भीतर में रहने वाला होते हुए प्रजनेन्द्रिय के भीतर से भी अत्यंत सूक्ष्म है। यम रेतो नवेद, जिसको यह प्रजनेन्द्रिय भी इंद्रियाभिमानी देवता प्रजापति है ना, वो भी नहीं जानता। यस्य रेत शरीरम, जिसके रेत ही प्रजन इंद्रिय ही शरीर है और इंद्रिय देवता का शरीर है जिसका, ऐसा वो अंतर्यामी है। वह अंतर्यामी रेतो अंतर्यामी, यह प्रजनेन्द्रिय के भीतर में रहकर भी इसका भी नियमन करता है, जो ये शतात्मा अंतर्यामी, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। सभी का निचोड़ करते सुनाई नहीं देता, पूरे का निचोड़ दे रहा है। देखो, अदृष्टो दृष्टा, वह दिखाई नहीं देता किंतु देखता है। वह हमारे इंद्रियों का विषय नहीं होता, लेकिन हम सबको देखने वाला है। वह दृष्टा, माने हम लोगों को वो दृष्ट नहीं है। यथा घटो दृष्ट तथा अंतर्यामी परमात्मा न दृष्ट के ना भाई, अतएव स आत्मा अंतर्यामी अदृष्ट। भले हम लोगों के लिए वह दृष्ट है, लेकिन वह दृष्टा है, वह हमको देख रहा है। अश्रुत, हम श्रोत्र के द्वारा उसका विषय नहीं कर सकते, लेकिन वह हम सबको विषय कर लेता है श्रोतेंद्रिय से। अमतो, वह हमारे मन का विषय नहीं हो सकता, लेकिन वह हमारे मन के द्वारा हमारे मन को भी विषय कर लिया है, अथवा हमें भी विषय कर लिया है। अविज्ञात विज्ञाता, और वह हमारे बुद्धि का विषय होकर बुद्धि के उसको जाना नहीं जा सकता, किंतु वह बुद्धि के माध्यम से हम सबको जान लेता है, विज्ञाता है। नान्यो तो अस्ति दृष्टा, इसलिए विशेष रूप से जान लो, इससे भिन्न कोई ज्ञाता नाम का वस्तु नहीं होता, इससे भिन्न कोई श्रोता नाम का वस्तु नहीं है, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नाम का वस्तु नहीं हो सकता। जिसको आप जीव रूपेण श्रोता मनता विज्ञाता मान रहे हो, वो यही है, इन उपाधियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या, जीव नाम का वस्तु भी नहीं, एक में अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध हो गया। वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। इससे भिन्न जो कुछ तुम मानते हो किंचित अपि वह सब मिथ्या है। ऐसा जब कहा तो उद्दालक आरुणी यह बात सुन करके मौन हो गया। तो परिणाम अथाध्यात्म, भाष्यकार कहते हैं यह प्राणे प्राणवायु सहित एक घ्राणे, यहां क्या लेना, प्राणवायु सहित जो घ्राणेन्द्रिय को ही लेना। कर्णवत देवता स्थान और अपनी ग्रहण, जैसे कर्ण को ग्रहण करते हो, कर्ण का स्थान को भी लेना, कर्ण का देवता को भी लेना, सभी में व्याप्त है। यो वाची चक्षुषी श्रोत्रे मनसी त्वची विज्ञाने, विज्ञाने का अर्थ बुद्धौ, रेत से प्रजनने, प्रजन इंद्रिय में लेना, वीरी में नहीं लेना, इसलिए इंद्रिय में, क्योंकि इंद्रियों का प्रकरण है, इसलिए इंद्रिय को ही लेना पड़ेगा रेत शब्द से। कस्मात् पुनः कारणात् पृथ्व्यादि देवता महाभागा सत्योपि मनुष्यादिवद आत्मनितिष्ठन्तम
आत्मनो नियंदारम अंतर्यामणम न विदु। प्रश्न उठता है, ठीक है हम तो लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों को तो लड्डू पेड़ा में आसक्ति हो रखी है, तो हम लोग भले नहीं जान रहे, लेकिन देवता लोग तो महापुरुष लोग है, पृथ्वी विमानी देवता, आदित्य विमानी देवता, सबको आपने ले लिया। वो लोग तो कम से कम भाई किसी में आसक्त नहीं है, उनको सबको संकल्प से प्राप्त है, क्यों उनको किसी में आसक्ति होगी? वो तो कम से कम आत्मा को जानना चाहिए, अंतर्यामी को। पूर्व पक्ष पूछता है, कस्मात कारणा, क्या कारण है वो जिस कारण से वे नहीं जान पा रहे? कौन लोग? पृथ्वी आदि देवता, महाभागा, निरंकुश ज्ञानेश्वरी शक्ति वाले हैं वो। सत्य मां भागा, सत्य बहुवचन है, ऐसा होते हुए, क्यों देवता स्त्रीलिंग है ना, इसे सत्य स्त्रीलिंग बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन है। मनुष्यादिवद आत्मनितिष्ठन्तम, मनुष्यादि के समान वो भी क्या है? स्व आत्मा में विद्यमान जो उस आत्मा का विनियंता अंतर्यामी को कस्मात कारणात् न विदुः, मनुष्यादिवत कस्मात कारणात् न विदुः इत्यतः। तब श्रुति कहती है कारण यह है अदृष्टो दृष्टा। वो लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने इंद्रियों का विषय बनाना चाहते हैं, अपने ज्ञान ऐश्वर्य का अभिमान के से युक्त होकर के अपना दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र है जो उनको उपलब्ध है, उसके द्वारा वो अंतर्यामी को पकड़ना चाहते हैं, इसे वो नहीं पकड़ पाते। जैसे हम लोग जो क्षुद्र चक्षु आदि से पकड़ना चाह रहे, नहीं पकड़ पा रहे, वो दिव्य चक्षु आदि अगर पकड़ना चाहते इसलिए वो भी नहीं ग्रहण कर रहे। चाहे क्षुद्र हो चाहे दिव्य हो, चक्षु तो चक्षु है, इंद्रिय तो इंद्रिय है, आप किसी भी साधन से उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो क्या हो गया है? देखो हिरण्यगर्भ आदित्य देवता अलग चीज है, आदित्य का अभिमानी देवता अलग चीज है। आदित्य ही अलग चीज है, आदित्य का अभिमानी, आदित्य मंडल जो दिख रहा है इसको अभिमान करने वाला देवता अलग होता है, और स्वयं आदित्य भगवान अलग चीज है। आदित्य भगवान आदित्य मंडल का अभिमानी नहीं होता। जैसे यहां पर भी हम लोग क्या रहे, हाथ का अभिमानी देवता अलग है, और आप जो जीवात्मा अलग नहीं, इसमें आप जीवात्मा अलग है या नहीं? फिर भी इंद्रियों का देवता कौन है? सब अलग अलग। शरीर का देवता अलग है, शरीर के हर एक इंद्रियों के देवता अलग है, हर एक चीजों की देवता अलग है। फिर भी इन सब से अलग आप एक किसका अभिमान करने वाले, आप अलग है। जैसे आदित्य भगवान अलग चीज है, सूर्य भगवान एक अलग चीज है, और आदित्य मंडल का अभिमान करने वाले देवता अलग चीज है। उस मंडल रूपी शरीर का इंद्रिया कर्णादियों का अभिमान करने वाले देवता अलग अलग होंगे। जैसे एक शरीर के अंदर जैसे आप 33 करोड़ देवता देख सकते हो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हर एक में इसी प्रकार समझिए, तो शंका ही नहीं। इसलिए आदित्य भगवान अलग हैं जो जीवन मुक्त हैं, उनकी बातें नहीं कर रहे, किंतु उस मंडल को अभिमान करने वाला जो देवता जो अजीवन मुक्त है उसकी बात। जीवन मुक्त जो अष्ट देवता लोग होते विशिष्ट, इंद्रादि अष्ट देवता जीवन मुक्त है ना। जो बलि है अभी ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया, अगले बार वो इंद्र बनेगा। ये किसी कल्पांतर की कहानी होती है, जो इंद्र भी अज्ञानी था, सामान्य देवता था, और प्रजापति से जाकर उसने ज्ञान पाया है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर एक इंद्रिय में इंद्र ऐसा ही होता है, और हर एक कल्प में ऐसा ही होगा। इंद्र प्रजापति जाके ज्ञान पाएगा, 101 साल रहेगा, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि इंद्र जो है एक पद है, उस पद को पाने वाले जीव का अपनी वासना संस्कार ज्ञान अलग अलग है। जैसे आप भी इंद्र पद पालोगे, मान लो कि अपना अपना ज्ञान अलग है ना। आप तो यहाँ वेदांत पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, और जीवन मुक्त होकर के वासना वशात इंद्र बनोगे तो वहां आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कहीं जाकर के, जरूरी नहीं। ब्रह्मा जी कभी नहीं गए किसे पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ पद ऐसे हैं जो जीवन मुक्त ही वहां पर उस पद पर विराजमान होते हैं, उनकी बात है, उनसे ये सब ज्ञान प्रकट हो जाएंगे, कि उनके स्वरूप में है, अतः उसको ऋषियों के हृदय में या ऋषियों पर कृपा करते वो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन तद मंडलादि अभिमानी, शरीरादि अभिमानी जो देवता लोग होते हैं, ये सब छोटे मोटे 33 करोड़, एक दो नहीं है, ये उतने सारे हैं, और प्रत्येक शरीर के अंदर अंशों के माध्यम से व्याप्त होकर रह रहे हैं। ये जो आदित्य देवता चक्षुर देवता आदित्य हम बोलते वो अलग है ना, वो अपना अलग अलग अंशों के अंदर सभी के अंदर व्याप्त है। इसलिए कहते प्रत्येक को हम क्या करते हैं, व्यष्टि भाव एक समष्टि भाव। व्यष्टि भाव में भी अंशों के द्वारा अनेकों में व्याप्त होने के सामर्थ्य उनके पास है। उन देवताओं में विलक्षणता यही है, नहीं तो मनुष्य और देवता में अंतर ही क्या। इसलिए कहा ना यहां पर
निरंकुश ज्ञान ऐश्वर्य आदि शक्तिमान है वो, उनके पास निरंकुश ज्ञान है, निरंकुश ऐश्वर्य, निरंकुश शक्तियां हैं, फिर भी विवेक का अभाव है, अभिमान है। स्व कार्य में अभिमान होने के कारण से, स्व सामर्थ्य में अभिमान होने के कारण से मनुष्यवत ये इंद्रियों के द्वारा उसको ग्रहण करना चाहते हैं, अतः ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए का अदृष्टो दृष्टा, अदृष्ट मने न दृष्ट अदृष्ट, अर्थात न विषयीभूत चक्षुर्दर्शन से कस्यचित्, चक्षु के द्वारा दर्शन का विषयीभूत किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता। कस्यचित् अपि, कोई भी व्यक्ति, आप ब्रह्मा जी से लेकर के जो है कोई भी क्यों न हो, इंद्रियों का विषय रूपेण आत्मा ग्रहण करना चाहेगा तो कोई भी नहीं ग्रहण कर सकता, ब्रह्मा भी क्यों न हो। विषय रूपेण ग्रहण करना चाहो यह असंभव है, क्योंकि वह स्वरूप ही है, जो सबका स्वरूप होता है, विषय किसका हो बनेगा, वो किसी का भी विषय नहीं हो सकता। न विषयीभूत चक्षुर्दर्शन से, चक्षुर्दर्शन से चाक्षुष वृत्ते, चक्षु की वृत्ति, चक्षुषो दर्शनम यदि चक्षुष दर्शन मने चक्षुर्दर्शन चक्षुर्वृत्ति, चक्षुवृत्ति का विषयीभूतो न कस्यचिदपि, किसी के भी चाक्षुष वृत्तियों का विषय नहीं होता, किंतु स्वयं तो चक्षुष सन्निहित था। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्वयं वह आत्मा चक्षु में भी अत्यंत सन्निहित है। जैसे आपके आंख में कोई चीज गिर जाती है, आपको दिखाई नहीं तो क्या गिरा, दूसरे को दे देखो भाई, अरे भाई तेरा अंधा होकर रखा है क्या, तो अपने आंख में है, आंखों के बिल्कुल नजदीक वो नहीं दिख रहा है। आप ऐसा कभी नहीं बोलते हो, क्योंकि आप भी जानते हैं जो अत्यंत सन्निहित है वो कुछ नहीं दिखता है। ये आंखों की मजबूरी है। इसलिए का अति सन्निकृष्टा तति विप्रकर्षात्, 9 जो हेतु दिया है, 9 है सांख्य कार्य का, 9 हेतुओं के रसिद किया ना, इंद्रियां हमेशा प्रामाणिक नहीं होते, उसमें दिया है अति सन्निकर्षात्। और अति सन्निकृष्ट स्थूल पदार्थ को नहीं जान सकता है तो स्वरूपभूत पदार्थ को कहां से जान लेगा, जिसमें कल्पित होगा। जिस अधिष्ठान में चक्षु भी कल्पित है, उस अधिष्ठान को चक्षु कहां से ग्रहण करेगा, जो स्व भिन्न अति सन्निहित सूक्ष्म पदार्थ को भी ग्रहण नहीं कर पा रहा। वह वस्तु चक्षु इंद्रिय कैसे, इसलिए कहते हैं स्वयं तो चक्षुष सन्निहितत्वात् दृश्य स्वरूप ही है वह, क्योंकि दृश्य का स्वरूप ही है, चक्षु का स्वरूप ही है वो इति। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा को दृष्टा है। भले चक्षु का विषय नहीं होता, वह चक्षु का भी दृष्टा है, दृष्टि का भी दृष्टा है। तथा अश्रुत श्रोत्र गोचरत्व मनापन्न कस्यचिदपि, श्रोत्र इंद्रिय का विषय रूपता को कभी प्राप्त नहीं होता है, किसी के भी श्रोत्र इंद्रिय, कस्यचिदपि श्रोत्र इंद्रिय गोचरत्व विषयत्व अनापन्न है अश्रुता, स्वयं तो अलुप्त श्रवण शक्ति सर्वश्रोत्रेषु सन्निहितत्वात् श्रोता, स्वयं कैसा है वो, अलुप्त श्रवण शक्ति वाला होने के नाते सर्वश्रोत्रों में सन्निहित होकर श्रोत्र स्वरूप ही होने के नाते उसको भी हम श्रोता कह देते हैं। तथा मतो मन संकल्प विषयताम अनापन्न, मन संकल्प विषयताम अनापन्न, मन के संकल्प की विषयता को प्राप्त नहीं करता। श्रोता में श्रो है ना, श्रो नहीं है वहां पर, र नीचे चिन्ह देना पड़ेगा आपको। अभी जो पढ़े सर्वश्रोत्रे सुनितत्वात् श्रोता, श्रोता श्रो, टिप्पणी में नहीं, मूल में, भाष्य में, भाष्य का दूसरा पंक्ति 846 के दूसरा पद है, सन्निहितत्वात् श्रोता, र है ना, यू चिन्ह देना पड़ता नीचे वाला रो, ट्रायंगल का चिन्ह जो होती है श्रोता। तथा अमतो मन संकल्प विषयता मनापन्ना, कहते दृष्ट श्रुते एवं ही सर्व संकल्प यदि, क्योंकि दृष्ट और श्रुत पदार्थों को ही लेकर के सर्व हमारे सारी दुनिया का कोई भी आदि ब्रह्मा से लेकर नीचे तक सभी के सभी दृष्ट और श्रुत पदार्थों के विषय में ही संकल्प करते हैं। अदृष्टवाद अश्रुतत्वादेव अमतो, और ये आत्मा
जब दृष्ट नहीं है, श्रुत भी नहीं है, तद विषय का आप संकल्प भी नहीं कर सकते। अतएव मन जिसका भी विषय नहीं है वो आत्मा है। अलुप्त मनन शक्ति मनतेरपी मनता, इसलिए कहते हैं अलुप्त मनन शक्ति रूप ही है वो। सर्व मनसु सन्निहितता, सभी मन में सन्निहित होने के कारण से वह आत्मा मनता है। तथा अविज्ञात निश्चय गोचरता मनापन्न रूपाधिवत सुखाधिवत, रूपादि के समान या सुखादि मन का वृत्ति का विशेष का सुखादि के समान निश्चयाकार वृत्ति का भी विषयता को जो प्राप्त नहीं होता, ऐसा बात। किंतु स्वयं अलुप्त विज्ञान शक्ति, स्वयं कैसा है लेकिन वो अलुप्त विज्ञान शक्ति स्वरूप ही है। अतएव शक्तित्वात् तत्सन्निधानात्, सभी के बुद्धि में भी अत्यंत सन्निहित है वो। अतएव क्या है, वही बोधा है, वही विज्ञाता है। तत्र यम पृथ्वी न वेद यम सर्वाणि भूतानि न विदुरिति चान्ये नियंतव्या विज्ञातारो अन्यो नियंता अंतर्यामी प्राप्त। लेकिन पूर्व में जो पर्याय आयु है अंतर्यामी का, और अभी जो बोल रहे हैं अदृष्टो दृष्टा, इसका परस्पर लगता है कुछ न कुछ भेद दिख रहा है, द्वैत सिद्ध हो रहा है। पूर्व पक्ष कहता है यहाँ तो द्वैत लग रहा है मेरे को। क्यों? यम पृथ्वी न वेद, ऐसा कहा मैंने पृथ्वी उसको नहीं जानते, इसका मतलब क्या? पृथ्वी से भिन्न, पृथ्वी देवता से वो आत्मा भिन्न है, ऐसी तो मैंने जीव से आत्मा भिन्न सिद्ध हो। अच्छा कह रहे हैं ना, पृथ्वी उसको नहीं जानता, मनुष्य आदि उनको नहीं जानते। इससे ज्ञापन क्या हो रहा है? अन्यो नियंतव्या, अन्य नियंतव्या विज्ञातारो अन्यो नियंतांतर्यामी इति। ये ज्ञापन हुआ नियंतव्य विज्ञाता जितने भी हैं जीवात्मा वो अलग है, और इनका नियमन करने वाला अंतर्यामी परमात्मा वो अलग है। माने जीव और परमात्मा दो भिन्न वस्तु है। इति प्राप्त, उसी को दूर करने के लिए नान्यतो से दृष्टा नान्यतो से श्रोता मंत्र इत्यादि बोल रहे हैं। तद अन्यत आशंका निवृत्त्यर्थम उच्चते है। इस जीव ब्रह्म भिन्नत्व की आशंका जो है ना, उसी का निवृत्ति करने के लिए ये मंत्र है। नान्यो तो अस्ति नान्य इत्यादि। अतः मैंने अस्मात् अंतर्यामिनो, ये जो अंतर्यामी है उस अंतर्यामी से भिन्न कोई दृष्टा नाम का जीवात्मा नहीं है। न अन्योस्ति दृष्टा तथा नान्योतोस्ति श्रोता नान्योतोस्ति मंता नान्योतोस्ति विज्ञाता। यस्मात् परो नास्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता यो दृष्टा दृष्टा अश्रुत श्रोता अमतो मंता विज्ञातो विज्ञाता अमृता सर्व संसार धर्मवर्जिता। जिसलिए ऐसा है और मंत्र में ना यस्मात्, इसलिए करे ना विज्ञाता ये सत्य आत्मंतर्यामी, जिसलिए पर नास्ति दृष्टा, पर से भिन्न कोई दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता नहीं है। यो अदृष्टा अपि सन दृष्टा, जो अदृष्ट होता हुआ भी दृष्टा, अश्रुत होता हुआ भी श्रोता, अमत होता हुआ भी मनता है, अविज्ञात होता भी विज्ञाता है। लेकिन जो जीव रूपा श्रोता मनता विज्ञाता आप समझ रहे हो वह अलग नहीं है, जिससे वह अंतर्यामी ही अमृत है, सर्व संसार धनों से वर्जित है। सर्व संसारिणाम कर्म फल विभाग करता है, बल्कि अंतर्यामी करता क्या है? सकल संसारियों का कर्म फल का विभाजन करने वाला है। किस समय आपको कौन से कर्म फल मिलना चाहिए, आपको विभिन्न प्रकार कर्म फल को भोग कराने वाला वो परमात्मा है। आपके किए द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फल की व्यवस्था करने वाला वो अंतर्यामी परमात्मा है। यहाँ भी सोपाधि की चर्चा चल रहा है, निरुपाधि में विचार है ना, सर्वांतरित सिद्ध करना है। अभी ये तीन ब्राह्मण सर्वांतरित के लिए पहले कहा दिया था मैंने, गार्गी ब्राह्मण, अंतर्यामी ब्राह्मण, अक्षर ब्राह्मण। अक्षर ब्राह्मण भी गार्गी का ही मामला है, लेकिन उसको अक्षर इसलिए दे दिया कि अंतर करने के लिए, भिन्नता लाने के लिए। पहले गार्गी ने क्या किया? सर्वांतरित का निर्णय करने के लिए तर्क प्रदान होकर के जो है ब्रह्मलोक पर्यंत मैंने सूक्ष्म भूत पर्यंत आ गई थी, उसको बढ़ा करके ये आरुणी ने आगे बढ़ाया। सर्वांतरित आगमिक पद्धति से वास्तविक जो अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर है, सूत्रात्मा है, वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन ये भी स्वाभाविक है, ये भी माया को लेकर रह रहा है और आप सबके कर्मफल विभाग करने वाला है। अभी निरुपाधि में नहीं पहुंच रहे हैं, और निरुपाधि को अगले में गार्गी पूछेगी अक्षर ब्रह्म के बारे में, तब जाकर के होगा।
इसलिए कहते हैं कर्मफल विभाग करता एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, वही तुम्हारी आत्मा है, वही अंतर्यामी है, वही अमृत है। अस्माद ईश्वराद आत्मा अन्यत, ईश्वर रूपी आत्मा से भिन्न जो कुछ भी मानोगे वह आर्तम भवती, वह सब मिथ्या ही है, समझो। आत्मन्य वस्तुतंत्रम, विनाशग्रस्त होने के नाते स्वप्न माया मृत्युदक आदि के समान होने के कारण से वह मिथ्या आसार होता है। ऐसा जब कह दिया ततो उद्दालक आरुणिर्परमाम, अपने प्रश्नार्थ निर्णय हो जाने पर उद्दालक जो नाम से था अरुण का पुत्र अरुणी उपराम को प्राप्त कर गया। अब लेकिन गार्गी हिम्मत कैसे करेगी? वो समझ गई या कहां तक पहुंचा, इससे आगे एक ही सीढ़ी रह गया है, लेकिन उस सीढ़ी के बारे में बोलने की हिम्मत किसी को नहीं। सब ब्राह्मण इस बात अंतर्यामी के बाद ठंडे पड़ गए। जब अंतर्यामी कोई नहीं जान सकता और आगे को कौन जानेगा? यम न वेद यम न वेद यम न वेद बार बार बोल करके सबकी खोपड़ी में घुसा दिया। तुम अंतर्यामी को भी नहीं जान सकते तो परमात्मा को क्या जाना, शुद्ध को क्या जाना? अगर शुद्ध के बारे में अब पूछने का बोलने का हिम्मत किसी की नहीं हो रही। और गार्गी को पहले ऑर्डर हो चुका है, तेरा प्रश्न पूछे गया, प्रश्न तो खोपड़ी कट के गिर जाएगा। अब वो सोचेंगे क्या करें, अब कोई बोल भी नहीं रहा है। वो तब एक रास्ता ढूंढती है जो कि बलि ने किया था। बलि ने यही किया ना, सकल ब्राह्मणों का शक्ति को प्राप्त किया। ऐसा शक्ति प्राप्त कर लिया जिसको भगवान खुद भी काट नहीं सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। सब ऋषियों ने अपना सामर्थ्य आधान कर दिया, सब ने ऐसा सामर्थ्य आधान कर दिया, तीनों लोगों को मालिक होकर बैठ गया और देवता लोग रोए फिरे। तब भगवान वामन रूप में आए हैं, नहीं तो क्षत्रिय अवतार क्यों नहीं लिया? नरसिंह मुर्सिंह कुछ न ऐसे बन जाते भयंकर और काट देते, उसको मार नहीं सकते, क्योंकि अब सर्व ब्राह्मणों का ब्राह्मणत्व शक्ति से संपन्न बलि है वो, और उस ब्राह्मणत्व शक्ति को कोई काट नहीं सकता, परमात्मा भी नहीं काट सकता। अतः एक ही रास्ता है, सारी शक्ति को भिख मांग लिया, भिक्षा में दे, तेरी अपनी सारी शक्ति दे दे हमको, तब उसको बांध दे। इसको छूने का भी हक नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। वही रास्ता निकालती है गार्गी। यही मान लो कि ये श्रुति है, इसके और पुराण में वो बात आई है, मान लो इसी को समझाने के लिए बताया गया है। गार्गी ने भी यही किया, सगल ब्राह्मणों से प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य से नहीं कहती है, वो अभी ब्राह्मणों से कह रही है, हो ब्राह्मणा श्रूयन्ताम, मेरे पास 2 अस्त्र है, यदि आप लोग लेकिन अपना शक्ति सामर्थ्य कर अनुमति दो तब मैं सब बात कर सकता, नहीं तो कह देगा कुछ तो गर्दन कट जाएगा मेरा, तब ये कुछ नहीं कर पाएगा मेरे को। इसलिए आप लोग अपना अनुमति सहमति रूपा सामर्थ्य प्रदान करेंगे, मैं ऐसे समर्थ हो जाऊंगी, अब याज्ञवल्क्य गर्दन कटेगा, बोल ही नहीं सकेगा मेरे से, तब मेरा जवाब देना पड़ेगा, तो अक्षर ब्रह्म का चर्चा हो जाएगा, नहीं तो ये चर्चा ही नहीं हो सकेगी। इसलिए वो ब्राह्मणों से निवेदन करते हुए पूछेगी, यहां से अक्षर ब्राह्मण, अतः दोबारा गार्गी द्वितीय ब्राह्मण, गार्गी प्रथम ब्राह्मण गया, तर्क प्रधान तर्क विद्या ब्राह्मण है वो, और आगम विद्या ब्राह्मण जो अपने आरुणी ब्राह्मण, और अब जो अंतर्यामी ब्राह्मण जिसको कहा था, और अब अक्षर ब्राह्मण आरंभ होता है।